नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त सोनू शर्मा इस वक्त मौजूद हूँ सिरसा के सरकारी हॉस्पिटल में। साथियों, मेरे आने का कारण यह क्योंकि सिरसा से खारिया के पास में मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर एक मोटरसाइकिल सवार ने एक छोटे 8 से 9 साल के बेटे को लड़के को टक्कर मारी और टक्कर मारकर उसको घसीटते हुए आगे तक ले गया और उसके बाद में वो फरार हो जाता है। मौके पर उस लड़के की 8 से 9 साल के लड़के की मौके पर मौत हो जाती है, लेकिन मानवता कहीं न कहीं शर्मसार हो जाती है कि वो लड़का मौके से बाइक वाला फरार हो जाता है। उस लड़के को हॉस्पिटल में पहुंचाने की हिम्मत नहीं करता और बहुत तेज गति से बाइक चलाता हुआ आता है और 8 से 9 साल के लड़के को सीधी टक्कर मारता है और सीधी टक्कर मारकर वो फरार हो जाता है। सभी साथियों से गुजारिश है, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। हाँ जी, नमस्कार जी। पूरी कहानी क्या है, पूरा मामला क्या है जी? बड़े दुख की बात है कि हमारे एक मजदूर भाईचारे के नाथ समाज के हमारे साथी हैं, इनका बच्चा था छोटा सा, ये पन्नीवाड़ा गांव में रहते हैं। बलिंदर नाथ जी है हमारे, उनका बेटा है कोई 8-10 साल का बच्चा। तो इनके घर के पास ही वही बच्चा को घर से निकला होगा, जैसे कोई बाइक सवार वहाँ से कोई गुजरा तेज रफ्तार में, पता नहीं उसका कोई नशा पत्ता कर रखा था या क्या पता नहीं। तो लेडीज थी इनकी वहाँ पे, उन्होंने उसको पकड़ने की भी कोशिश करी, शायद उसको पकड़ा भी, लेकिन फिर भी वो भाग गया। और इन्होंने उस बाइक की फोटो तो ली खींच। तो लड़का जो है बच्चा, उसका नाम विकास, हमारे बच्चे का जिसकी डेथ हुई है। तो एक्सीडेंट की वजह से बच्चे की डेथ होगी, लेकिन पुलिस की अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। जो बाइक का नंबर इन्होंने नोट कराया है वो है HR 24AB 5155। दिखाना जी, फोटो दिखाना। ये देखो भी, बाइक का जो नंबर जिसने टक्कर मारकर फरार हुआ है वो HR 24AB 5155 ये बाइक वाला है। इसने मानवता शर्मसार की है और नाथ जी के बेटे को टक्कर मारकर मौके से वो फरार हो जाता है। घसीटते हुए काफी देर तक लेके गया, आगे तक लेकर गया और जिसमें 8 से 9 साल के लड़के की मौके पर मौत हो जाती है। घसीटते हुए लेके उसको बिल्कुल भी शर्म नहीं आई। देखो ऐसे है, वैसे तो इंसानियत नाते उसका फर्ज बनता था वहाँ रुक के, परिवार वाले भी जहाँ आस पड़ोस के साथी वहाँ आ गए थे तो वो उसको बच्चे को यहाँ लेके आके एडमिट करवाता तो शायद हो सकता बच्चे की जान बच जाती। लेकिन जैसे कुछ समय बाद परिवार वालों को पता चला या कुछ लोगों ने आगे उसको रोक भी लिया, जैसे जिन्होंने फोटो खींची, तो इन्होंने खुद बच्चे को यहाँ हॉस्पिटल में लेके आए, लेकिन बच्चे की जान नहीं बचा पाए। तो ये बड़ी दुख भरी घटना है। और सबसे बड़ी बात यह है कि अभी तक पुलिस की तरफ से कोई किसी प्रकार की कार्रवाई नहीं है। तो अभी ये साथियों का मेरे पास फोन आया था, तो अभी पुलिस वालों से भी राब्ता कायम करते हैं। तो अगर तो पुलिस कोई संतोषजनक कार्रवाई करती है तो ठीक है, तो नहीं तो फिर इस तरीके से तो मतलब जो है हम अपने न्याय के लिए इन मजदूर जो हमारा भाईचारा नाथ समाज है इनके साथ हैं, क्योंकि इनके एक बच्चे की डेथ हुई है। तो मैं आपके चैनल के माध्यम से पुलिस डिपार्टमेंट को एक बात कहना चाहता हूं कि ऐसे जो मन चले लोग हैं, जो नशेड़ी लोग हैं, उन पे काबू पाया जाए। तो इस तरीके से अगर 8-8, 10-10 साल के बच्चों की टक्कर मारकर डेथ होती रही तो माता पिता का क्या होएगा? क्योंकि हमें सोचना चाहिए, जिस परिवार में जिस माँ बाप का आज 8-10 साल का बच्चा जिसकी डेथ हो गई तो उस माता पिता का क्या हाल होगा। ये हमारा परिवार है, हम साम दाम दंड भेद इस परिवार के साथ हैं। और जाने वाला बच्चा तो चला गया, लेकिन परिवार को हम न्याय दिलवा के रहेंगे। आप चाचा लगते हो बेटे, क्या? हाँ जी, मैं हंसराज नाथ हूँ पन्नीवाला मोटा से। कल सर 20 नवंबर 2024 की बात है। कल शाम 5:10 की बात है और खारिया रोड पन्नीवाला मोटा की बात है। 5:10 के ऊपर बच्चा जा रहा था सड़क के साइड के अंदर और बाइक सवार आया बहुत ही तेज रफ्तार के अंदर, तो वो बच्चे से टकराकर और बच्चा बहुत दूर चला गया गिर के, और बाइक वहां से मतलब चला गया, भाग गया, रुका नहीं 1 मिनट भी। और उसकी फोटो ले ली, बच्चों ने बताया HR 24AB 5155 गाड़ी का नंबर है, मतलब बाइक है CT 100 मोटरसाइकिल।
और वहाँ से हम बच्चे को लेके छतरपाल जी सारण डॉक्टर पड़ते हैं पन्नीवाला मोटा के अंदर, हम वहाँ पर ले गए तो छतरपाल जी ने कहा बहुत ही ज़्यादा घायल हो गया बच्चा, गंभीर हालत है। उसके बाद हम सिरसा सिटी हेल्थ केयर के अंदर ले आए। वहाँ पर तकरीबन 11:10 के ऊपर बच्चे की तुरंत ही मौत हो गई। उसके बाद हमने औडा FIR दर्ज करवा दी थाने के अंदर। वो मोटरसाइकिल वाला 1 मिनट भी नहीं रुका? एक मिनट भी नहीं रुका सर। अभी तक हमें पता नहीं लगा कि मोटरसाइकिल वाला कौन है, कहाँ से है, क्या नहीं है। सीधा टक्कर मारकर भाग गया? सीधा टक्कर मार के भागा है, बहुत ही ज्यादा तेज रफ्तार में था। ओनली हमें मोटरसाइकिल का नंबर पता है, दोषी का अभी तक पता नहीं लगा। हमारा पुलिस प्रशासन से ये अपील है कि उसे हद से मतलब ज़्यादा से ज़्यादा कानूनी कार्रवाई की जाए। और SDO साहब से और आदरणीय सरपंच प्रदीप जी बेनीवाल से हम ये कहना चाहते हैं, जो हमारे साथ हो गया वो तो हो गया, अन्य किसी व्यक्तियों के साथ ना होया जाए। पन्नीवाला मोटा के अंदर रोड के ऊपर एक भी वहाँ पर स्पीड ब्रेकर नहीं है सर। और हम आप क्या कहना चाहोगे? कहना क्या है जी, इसमें कहने का क्या है, अब तो बहुत दुखी है। चाचा जी का बेटा था और वो इस दुनिया में नहीं रहा। बहुत लापरवाही से उसकी मौत हुई है जी। अगर वो चाहता बाइक चला तो रुक सकता था वहाँ, वो लेके। भाई अगर बाइक वाला उसको वहाँ रुक कर हॉस्पिटल में ले आता तो वो भी ठीक हो सकता था, बच सकता था। वो मरता नहीं, बिल्कुल नहीं मरता वो। ये उसकी लापरवाही से उसकी मौत हुई है। पुलिस प्रशासन से हमारी यही निवेदन है भी उस पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए सर, कड़ी से कड़ी। पुलिस प्रशासन से यह गुजारिश है उस मोटरसाइकिल वाले को जल्दी से जल्दी पकड़ा जाए। उसने मानवता शर्मसार की है, इंसानियत शर्मसार की है, और मानवता शर्मसार करने के बाद में इंसानियत बहुत ज्यादा शर्मसार हो गई है। हाँ जी, क्या कहना चाहोगे नाज जी? हाँ जी, यही हमारी तो है, पड़ोस से कहो जी हमारा कोई न्याय करे, इंसाफ करे। ऐसे बच्चे मरते रहे तो फिर तो सारे बच्चे खत्म कर देंगे, सृष्टि खत्म हो जाएगी ऐसे तो। खत्म हो जाएगी हमारे नाव समाज के। वहाँ आ रहा था लड़का, साइड पे चल रहा था, उनको मार के स्पीड पे था, कोई नशा कर रहा था, खबर क्या कर रहा था, मार के चला गया जी। तो अब ये नाथ समाज है वो प्रशासन से न्याय मांग रहा है और कह रहा है कि हमें न्याय चाहिए, और हमारा जो बेटा है 8 से 9 साल का वो मौत के घाट उतार दिया गया क्योंकि बाइक वाला ने कहीं ना कहीं टक्कर मारकर वो फरार हो गया। जी, एक ना नाथ समाज के ये साथी, ये उस लड़के का चाचा है, तो यानी पहले भी हमने 1-2 बार देखा है सोनू जी, वो जो जगह है ना वहाँ पे कई ऐसे एक्सीडेंट हो गए, जैसे तेज रफ्तार वहाँ से लोग निकलते हैं। तो मेरी प्रशासन से और गांव के सरपंच से भी निवेदन है, सरपंच साहब से भी हम निवेदन करेंगे कि वहाँ कोई स्पीड ब्रेकर वगैरह कुछ ऐसा, जैसे आते जाते हैं तो कम से कम वहाँ जहाँ इनके समाज के घर हैं तो वहाँ कोई 1-2 स्पीड ब्रेकर भी बनाए जाएं ताकि ऐसी दुर्घटना ना हो। जो हमारे साथ हो गया मतलब अन्य किसी व्यक्तियों के साथ ना हो, हमारे साथ बहुत ही बुरा हुआ है। हमारी SDO साहब से और आदरणीय सरपंच जी प्रदीप जी बेनीवाल से, पन्नीवाला मोटा के मौजूदा सरपंच, उनसे निवेदन वाली बात है कि स्पीड ब्रेकर का इंतजाम प्रबंध किया जाए जल्द से जल्द। तो सभी साथियों से गुजारिश है इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद, शुक्रिया।